हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 7.3। ठीक, क्लास 12 समाकलन वाला चैप्टर दोस्तों हम लोग कर रहे थे। ठीक ना। तो उसमें मित्रों आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न संख्या 3 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक, इसके पहले प्रश्न संख्या 2 तक हम लोगों ने कर रखा है। नहीं देखा है तो उसकी प्ले लिस्ट बनाई गई है, जिसको क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक, अच्छे से समझाया है, समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। दिया है क्या है, cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक, इसका हमें करना क्या है दोस्तों, समाकलन करना है। ठीक ना। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोगों ने फ्रेंड्स किया था तो उसमें आपके क्या थे, यानी कि दो त्रिकोणमितीय फलन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक ना, जैसे cos 2x cos 4x हो गया। ठीक, उसमें cos 6x ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, यानी दो थे, केवल दो थे, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 आ चुका है। ठीक ना। तो इसके लिए कुछ अपन नियम लगाते हैं। ठीक ना, अपने पास से करते हैं क्या, जैसे कि एंगल में यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 6x है। ठीक ना। देखिए किन दो को जोड़ने पर आपके बड़े वाले एंगल के बराबर आ रहा है। ठीक, तो देखिए 2x और 4x को अगर आप लोग दो एंगल्स को इनको जोड़ लेते हैं तो 6x के बराबर आ जाता है। ठीक, यानी 2x को और 4x को ऐड करेंगे। ठीक, 2 4 6x। ठीक ना। तो आपको cos 2x और cos 4x को केवल यहाँ पर पकड़ना है। ठीक ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर इस बड़े वाले के बराबर आ जा रहा है। ठीक, तो इसको पकड़िए और इसको हम अगर करें दोस्तों इस प्रकार से हमको उसके करना है, समाकलन करना है। ठीक ना। तो चलिए करते हैं इसको, स्टार्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको सबसे पहले cos 2x cos 4x को पकड़ना है और उसमें करना क्या, बेसिकली अगर हम लोग कहें तो 2 से इसमें गुणा करना है। ठीक ना, और 2 से भाग कर देना है। ठीक, देखिए और यहाँ पर ऐसे आपको cos 2x एंड cos ऑफ 4x को ऐसे लिख देना। ठीक, और cos 6x को बाहर ही रख देना है। ठीक ना। ओके, इतना आ गया होगा आपको समझ में, आशा है मुझको ऐसा। ठीक ना। तो चलिए आगे स्टेप पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए 2/2 है ना, तो हम लोग बटे वाले 2 को बाहर कर लेते हैं तो हमारा 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक, बाकी 2 तो इधर गुणे में दे ही रखा है। 2 cos 2x इंटू में क्या है दोस्तों, हमारे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लेकर चलेंगे तो बेटर रहेगा। cos 4x और यहाँ पर cos 6x तो दो ही रखा है। ठीक ना, क्योंकि हमको इसको पहले से हम लोगों ने बाहर कर रखा है। ठीक, अच्छा इतना हो गया। और इसका देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 cos 2x cos 4x दिख रहा है। ठीक, तो आप लोगों ने क्लास 11th में दोस्तों फार्मूला पढ़ा है 2 cos a इंटू कॉस बी का। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक ना, लिख ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ 2 cos a। ठीक, 2 cos a इंटू कॉस बी का। ठीक ना, 2 cos a इंटू कॉस बी का अगर यहाँ पर फार्मूला मित्रों हम लोग लिखें तो इसका होता क्या फार्मूला, cos a प्लस बी। ठीक ना, यानी ए और बी को पहले जोड़ते हैं, उसके बाद प्लस लगाकर cos a माइनस बी करते हैं। ठीक, यहाँ पर cos a माइनस बी, एक बार ए में बी जोड़ते हैं, एक बार ए में से बी घटाते हैं। ठीक, तो ये आपका होता है दोस्तों फार्मूला। ठीक ना, तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई करने पर आएगा क्या, यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 2x है और बी की जगह पर 4x है। ठीक, तो जहाँ ए रहेगा वहाँ पर 2x रखेंगे, जहाँ बी रहेगा वहाँ पर 4x रखेंगे। ठीक, तो चलिए रखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो 1/2 बाहर है तो 1/2 को बाहर रखते हैं। ठीक, सेम समाकलन का यहाँ पर हम लोग सिंबल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग समाकलन नहीं करें, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक, देखिए तो यहाँ पर हमारा cos a प्लस बी, तो यहाँ पर हमारा हुआ cos और a की जगह पर क्या है 2x है, तो a की जगह पर हम लोग क्या रखते हैं 2x। ठीक, तो देखिए a प्लस बी है तो 2x और 4x को जोड़ते हैं तो 2x प्लस का 4x करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस लगाते हैं क्योंकि प्लस हमारे फार्मूले में है। उसके बाद फिर से cos लिखते हैं, फिर उसके बाद a माइनस बी करना है, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 4x, तो 2x में से 4x माइनस करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है इसको क्लोज करते हैं, cos 6x dx मल्टीप्लाई में है तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर आया क्या है 1/2। ठीक, और 2x प्लस 4x को ऐड करोगे तो 6x आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 6x। ओके, प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ पर cos 2x में से 4x जाएगा तो cos माइनस का 2x बचेगा। ठीक, तो cos माइनस का 2x। ठीक ना, इतना हुआ। उसके बाद cos 6x dx तो मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। ठीक, इतना हो गया काम। चलिए एक फार्मूला दोस्तों आप लोगों ने और पढ़ा है। ठीक, फार्मूला क्या होता है, cos माइनस 2x यहाँ पर दे रखा है ना, तो cos माइनस थीटा का आप लोगों ने यहाँ पर दोस्तों फार्मूला क्या पढ़ा है, cos अगर माइनस थीटा दे रखा हो तो उस कंडीशन में cos माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। ठीक है कि नहीं, ये आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद एक फार्मूला और यहाँ पर लगे, यहाँ अभी यूज में आने वाला है, तो यहाँ पर मैं लिख देते ही देता हूँ क्या, cos स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है 1 + cos
ऑफ 2 थीटा, ठीक है। यानी जो आपका एंगल है उसमें 2 से मल्टीप्लाई होता है और 2 से डिवाइड भी हो जाता है, ठीक। तो देखिए अब दोस्तों करिए कि आप लोग cos 6x से यहाँ पर इसमें एंट्री करा लीजिए। इसका मतलब क्या है, इसमें भी गुणा कर लीजिए और लगे हाथ इसमें भी गुणा कर लीजिए, ठीक। यानी cos 6 का अंदर में इस ब्रैकेट के अंदर में इसका एंट्री कराइए, ठीक। तो चलिए करते हैं। 1/2 हमको दे रखा है ना, तो 1/2 को ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक। लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए एंट्री कराने पर आपका आएगा cos 6x से cos 6x में जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर cos स्क्वायर 6x आ जाएगा, ठीक। ओके, उसके बाद देखिए फिर प्लस यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद cos माइनस थीटा, ठीक ना, cos माइनस थीटा को cos थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा cos थीटा तो हो जाएगा, यानी cos 2x हो जाएगा। उसके बाद cos 6x में मल्टीप्लाई होगा तो इंटू में cos ऑफ 6x, ठीक। ठीक ना, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उसके बाद यहाँ पर dx सिंपल लिख ही देते हैं, ठीक ना। इतना हुआ। अब देखिए 1/2 से इसमें टोटल में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो 1/2 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा था cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला है ना, तो यहाँ पर ये भी क्या है cos स्क्वायर 6x है, यानी थीटा की जगह पर 6x है। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर रखते हैं 1 + cos 2 थीटा/2, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर 6x, ठीक। तो चलिए रखते हैं, तो हो जाएगा क्या 1 + cos ऑफ 2 थीटा की जगह पर 6x, यहाँ पर हो जाएगा 6x और बट्टे में 2 तो बट्टे में 2 रख दिया। यहाँ पर मैं इसको dx कर लेता हूँ, ठीक। ओके, अलग इसको मैं कर लिया। अब फिर यहाँ पर प्लस लगाकर अब cos 2x cos 6x ना, इसमें भी हम लोग जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोगों ने cos 2x cos 4x में 2 से यहाँ पर गुणा किया था, 2 से भागना, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है, ठीक ना। फिर से वही काम हमारा होगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 2x और cos इंटू में 6x हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब सेम फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, cos a इंटू यानी देखिए 1/2 को बाहर करेंगे तो 2 cos a cos b का हो जाएगा, तो फार्मूला लगेगा cos a + b इंटू cos a माइनस b। तो करिए, चलिए करते हैं। देखिए 1/2 है तो 1/2 को बाहर रखते हैं। अब देखिए 1 cos यहाँ पर 2x का 6x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos 12x आएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस का cos ऑफ कितना होगा 12x, ठीक। और बट्टे में 2 है तो बट्टे में 2 कर लिया, यहाँ पर dx कर देता हूँ, ठीक। प्लस लगाता हूँ मैं। अब 1/2 को यहाँ पर मैंने बाहर कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या है 2 cos ऑफ 2x इंटू में cos ऑफ 6x, ठीक। चलिए dx हो गया। ओके, एक एक स्टेप हम लोग आसानी से करते चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए 1/2 है ना, अब आप करिए क्या, इस एक को अलग कर लीजिए, cos 12x को अलग करिए। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। 1/2 है तो 1/2 को आप ऐसे बाहर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इससे। और देखिए 1 को dx से मल्टीप्लाई कराइए, और 1 के बटे में भी 2 है, cos 12x के बटे में भी 2 है, ठीक। तो एक काम करिए 1/2 को बाहर ही कर लीजिए, ठीक। यहाँ पर अगर हम करें तो 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक। 1 dx अलग हो गया, बाकी 1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, एक इसमें भी होगा, ठीक, क्योंकि 1/2 इस दोनों के बाहर है, ठीक। उसके बाद cos 12x में भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी 1/2 इस वाले 2 को भी बाहर लाएंगे तो गुणे में ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद cos 12x यहाँ पर क्या dx। चलिए फिर प्लस लगाइए। अब देखिए 1/2 यहाँ पर बाहर ही है तो 1/2 को बाहर रखिए, फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या होता है cos a + b, ठीक। a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 6x है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ तो हो जाएगा क्या a + b होगा तो 2 6x को जोड़ोगे तो 8x हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस लगाना है आपको। फिर cos a - b होता है, a की जगह पर 2x, इसके b की जगह पर 6x, ठीक। तो हो जाएगा cos 2x में से 6x जाएगा तो माइनस का 4x, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर dx कर लेता हूँ मैं, ठीक। इतना आ गया होगा 1/2 गुणे 1/2 यानी कि 1/4, ठीक। और 1 dx का यहाँ पर समाकलन करिए तो केवल आएगा x, ठीक। चलिए फिर 1/2 गुणे 1/2 यानी कि 1/4, ठीक। cos 12x का समाकलन क्या होता है, यानी cos x है, ठीक। cos 12x का मतलब क्या है cos x, cos x का दोस्तों क्या होता है sin x, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या sin 12x, और जो सॉरी यहाँ पर x होगा ना, और जो x का गुणांक होता है उसी से हम लोग करते हैं भाग, ठीक। चलिए प्लस लगाया, 1/2 यहाँ पर है बाहर तो 1/2 को मैंने बाहर रखा। उसके बाद यहाँ पर cos 8x है ना, तो cos 8x का समाकलन क्या होगा दोस्तों sin x, ठीक। जैसे यहाँ पर cos 12x था उसी प्रकार यहाँ पर cos 8x है, ठीक। तो cos x का होगा sin 8x, फिर x का गुणांक यहाँ पर क्या है 8 है तो 8 से भाग कर दिया मैंने। फिर 1/2 से इसमें भी गुणा है, ठीक, क्योंकि टोटल के बाहर 1/2 है तो 1/2 से इसमें भी गुणा होगा तो 1/2 यहाँ पर मैंने किया।
उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा यानी केवल क्या होगा यहाँ पर देखिए कॉस माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस थीटा, जैसे यहाँ पर मैंने अभी फार्मूला लिखा था, देखिए थोड़ा सा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक। तो ये भी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस थीटा का होता है क्या समाकलन, जैसे कॉस 8x का हुआ तो कॉस 4x का होगा क्या, कॉस 4x। उसके बाद x का गुणांक 4 है तो 4 से हम लोगों ने क्या किया, सिंपल भाग लगाया, समाकलन हो गया। लास्ट में आपको सी जोड़ देना है, ठीक। चलिए हो गया, जान लीजिए आपका क्वेश्चन। x का गुणा 1 में तो x/4 प्लस साइन 12x, यहाँ पर 12x ना, तो साइन 12x का 1 में तो साइन 12x, ठीक। 12 का 4 में गुणा तो 12 चौकी 48, ठीक। फिर प्लस लगाइए साइन 8x, सॉरी यहाँ पर साइन 8x होगा ना, साइन 8x, फिर आगे गुणा 2 में तो है 16, प्लस लगाइए cos 4x का cos 4x, ठीक। फिर बटे लगा 4 का गुणा 2 में तो 8 प्लस में सी, ठीक। तो ये हुआ दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर, ठीक ना। यहीं पर आप लोगों को ख़त्म कर देना है क्वेश्चन को, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का आसानी से क्या हुआ, क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को करना है, ठीक। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक। बाकी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, ठीक। चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।